हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे जो था कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस। ओके, तो हमने इसमें पढ़ा कि बाइंग डिसीजन प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, इसमें कितने स्टेप्स हैं। तो ये अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको देखना है कि जो है उनका बाइंग डिसीजन प्रोसेस क्या है। अगर आपको कस्टमर गेन करना है तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी है। आपको नीड देखना है उनका, इंफॉर्मेशन क्या, कैसे वो सर्च करते, इवाल्वेशन कैसे करते, परचेज डिसीजन कैसे करते और पोस्ट परचेज डिसीजन बिहेवियर क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए एक बिजनेस चलाने वाले बंदे को। ठीक है, तो मार्केट में ये देखते हो लोग। तो 5 स्टेज है फ्रेमवर्क और रिमेन्स अ गुड वे टू एवॉल्व द कस्टमर बाइंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये 5 स्टेज है जिसकी वजह से आप अच्छे से गुड वे में इवॉल्वेट कर सकोगे कस्टमर बाइंग प्रोसेस। रीड रिकॉग्नाइजेशन, हमने देखा कि कैसे जो है कस्टमर नीड जो है रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, तो पहले हमें देखना है कि कैसे जो है कस्टमर नीड रिकॉग्नाइज करता है, या ये इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखनी है। कौन सी नीड है, जैसे अकॉर्डिंग टू मास्लो बॉटम वाली है, सेकंड लेवल वाली है, थर्ड लेवल वाली है, कौन सी नीड है। तो इन्फॉर्मेशन सर्च करना है हमें तो रिलेटेड। ठीक है, तो आपको मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे आपको मोबाइल ख़रीदना है, आप इन्फॉर्मेशन सर्च करोगे, बहुत सारे मोबाइल मार्केट्स में अवेलेबल है, तो आप देखो कि कौन सा बेटर है। ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, तो अल्टरनेटिव्स जो भी अवेलेबल है अल्टरनेटिव्स मोबाइल, तो उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है, तो वो आप सेलेक्ट करोगे जो बेहतरीन है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे purchase decision. In this stage, the purchase takes place. The final purchase decision can be disrupted by two factors. ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, पहले देखो हमने इवालुएट किया अल्टरनेटिव्स को। ठीक है, तो आपको मैंने एग्जांपल दिया था, फॉर एग्जांपल ये मोबाइल वाला एग्जांपल ले रहा हूँ फिर से। तो आपने क्या किया, आपने अल्टरनेटिव्स में से जैसे सैमसंग है, रेडमी है, ठीक है, आईफोन है, और ओप्पो है, तो इनमें से आपको एक चूज़ करना है। ठीक है, तो आपको बेहतर जो लगा आपके हिसाब से, आपका अगर कैमरा वाला चाहिए, रैम भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, स्टोरेज भी, आप वैसा ही मोबाइल ख़रीदोगे। ठीक है, तो बेस्ट वाला आप अल्टरनेटिव्स में से एक चूज़ करोगे, फिर परचेज डिसीजन करते हो फोर्थ वाले स्टेज पे। ठीक है, फोर्थ स्टेज पे क्या करते हो, आप परचेज डिसीजन लेते हो। हाँ भाई ये वाला ख़रीदूंगा मैं, हाँ भाई ये ओप्पो ख़रीदूंगा, ये कैमरा मोबाइल है। ठीक है, या तो सैमसंग या ये सैमसंग मोबाइल लूँगा, एक इसमें की ड्यूरेशन होता है। तो अगर आपको चाहिए कि जो है मोबाइल सॉलिड और ड्यूरेशन वाला हो, तो आप जैसे लेते हो सैमसंग मोबाइल। ठीक है, लास्ट में आप डिसाइड करते हो कि आप जो है परचेज़ करोगे सैमसंग मोबाइल। ठीक है, इन दिस स्टेज द परचेज टेक्स प्लेस, द फाइनल परचेज डिसीजन कैन बी डिस्ट्रप्टेड। तो इस स्टेज में क्या होता है, परचेज आपका हो जाता है, आप परचेज कर लेते हो, पैसे देते हो और परचेजिंग कर लेते हो। ठीक है, the final purchase decision can be disrupted by two factors: negative feedback from other customers and the level of motivation to comply or accept the feedback. The decision may be disrupted due to the anticipate एक्सपेक्टेशन सिचुएशंस। ठीक है, तो क्या है कि जो ये फाइनल परचेजिंग डिसीजन है ये डिस्टर्ब हो सकता है दो फैक्टर्स की वजह से। अगर आपको जो है नेगेटिव फीडबैक मिले फ्रॉम अदर कस्टमर से, ठीक है, और एक कस्टमर ने यही अगर आपका मोबाइल जो है यूज़ किया है, तो अगर इस मोबाइल के बारे में नेगेटिव फीडबैक मिले, ठीक है, रेस्पॉन्स, अगर वो इस मोबाइल के बारे में नेगेटिव कुछ बोलता है, एंड द लेवल ऑफ मोटिवेशन टू कंप्लाई और एक्सेप्ट द फीडबैक। ठीक है, तो क्या है कि आपका लेवल ऑफ मोटिवेशन जो है डिक्रीज़ होगा, उसमें असर पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, या आप उस फीडबैक को एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे। ठीक है, तो फीडबैक, अगर कोई नेगेटिव फीडबैक देखता है उससे या जो है आपकी परचेज डिसीजन लेने में आपको इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, डिस्टर्ब होते हो आप। द डिसीजन मे बी डिस्टर्ब ड्यू टू द एंटिसिपेटेड सिचुएशन।
ठीक है। ये जो डिसीजन है वो और एक तरीके से भी डिस्टर्ब होता है, हो सकता है अगर आप एक्सपेक्टेशन कर दोगे सिचुएशंस को। ठीक है। तो उसकी वजह से भी तो परचेज डिसीजन जो है दो तरीके से जो है फैक्टर्स से जो है डिस्टर्ब हो सकता है। एक जो नेगेटिव फीडबैक है और सिचुएशन, अगर एक्सपेक्टेशन आपका सिचुएशन जो है वो डिस्टर्ब हो। ठीक है। तो लास्ट में है पोस्ट परचेज बिहेवियर। ठीक है। तो एट दिस स्टेज कस्टमर्स विल कंपेयर प्रोडक्ट्स विद देयर प्रीवियस एक्सपेक्टेशन एंड विल बी एदर सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड। ठीक है। तो क्या है कि अगर देखो पोस्ट परचेस पर बिहेवियर कब होता है, जब देखो पोस्ट मतलब बाद का परचेस बिहेवियर। ठीक है। तो आपने ख़रीदा, आप मोबाइल आपने ख़रीद ली, ठीक है, सैमसंग मोबाइल। अब जब उसके बाद ख़रीदने के बाद जो आपका बिहेवियर रहता है, जो आप एक्सपीरियंस करते हो मोबाइल को लेके, ठीक है, जो आपको अच्छा लगा, सेटिस्फाइड हुए या नहीं हुए, वो इसमें पोस्ट परचेस बिहेवियर में पता लगता है। ठीक है। आपको फिर आफ्टर परचेजिंग के बाद आपको पता लगता है कि हाँ जी ये मोबाइल बढ़िया था, मैंने ठीक, अगर बढ़िया हो, अगर सेटिस्फाइड हो, आप कहोगे कि ठीक है मैंने ये मोबाइल जो है अच्छा किया। ठीक है। तो या तो अगर उसका परफॉर्मेंस आपने ख़रीद ली, अगर उसका परफॉर्मेंस जैसे एज यू एक्सपेक्टेड वैसा नहीं अगर दे पा रहा है वो मोबाइल, तो आप डिससेटिस्फाइड होंगे। ठीक है। तो एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे क्या होता है, कस्टमर विल कंपेयर प्रोडक्ट विद देयर प्रीवियस एक्सपेक्टेशन। ठीक है। तो इस पे क्या करता है कि कस्टमर जो है कंपेयर करता है अपना प्रोडक्ट जो है प्रीवियस एक्सपेक्टेशन, जो आपका उसका प्रीवियस एक्सपेक्टेशन होता है मोबाइल को लेके ख़रीदने से पहले, तो उसके साथ एक्सपेक्ट करता है कि हाँ कि प्रोडक्ट सही है कि नहीं। ठीक है। जिस तरीके से उसने एक्सपेक्टेशन किया हो मोबाइल से कि ये ऐसा ऐसा परफॉर्मेंस देगा, तो उसके साथ कंपेयर करता है। तो एक्सपेक्टेशन फिर तब जाके जो है एंड विल अदर, या वो सेटिस्फाइड होता है वो, या वो डिससेटिस्फाइड होता है। अगर वही एक्सपेक्टेशन के मुताबिक मोबाइल परफॉर्मेंस दे रहा है तो वो सेटिस्फाइड होगा, अगर नहीं दे रहा है तो वो क्या होगा, डिससेटिस्फाइड। ठीक है। दिस can greatly affect the decision process for similar purchases from the same company in the future, having a knock on effect at the information search stage and evaluation of alternative stage। ठीक है। तो क्या है कि देखो ये जो है वो ग्रेटली इफेक्ट करता है डिसीजन प्रोसेस को। ठीक है। फॉर सिमिलर परचेज, अगर देखो अगर वो डिससेटिस्फाइड रहा मोबाइल से, अगर एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जो परफॉर्मेंस नहीं मिला मोबाइल से, तो डिससेटिस्फाइड अगर रहा तो वो क्या होगा, ये बहुत ही ग्रेटली इफेक्ट करेगा डिसीजन प्रोसेस नेक्स्ट टाइम। ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगर वो सेम कंपनी फ्यूचर में सेम कंपनी का कोई प्रोडक्ट नहीं लेगा। ठीक है। ठीक है। देख फॉर एग्जांपल आपने सैमसंग मोबाइल लिया, अगर उसने परफॉर्मेंस नहीं दिया ठीक तरीके से एज एक्सपेक्टेड, डिससेटिस्फाइड हो गया आप, तो नेक्स्ट टाइम देखो आप प्रेफर करोगे कि वो, सीधी सी बात है, आप प्रेफर करोगे कि उस कंपनी का जो है नहीं ले, क्योंकि आपको लगेगा यार ये तो बकवास है। ठीक है। परफॉर्मेंस सही नहीं दिया। तो ये चीज़ें, ये एक्सपीरियंस एक आप में आ जाता है, एक बिहेवियर। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जो है आप वो उस कंपनी का जो है प्रोडक्ट लेना नहीं चाहोगे, उस कंपनी का मोबाइल लेना नहीं चाहोगे। ठीक है। तो ये क्या करता है, ग्रेटली इफेक्ट करता है आपके डिसीजन प्रोसेस को फॉर सिमिलर परचेज आप नहीं करते हो फ्रॉम द सेम कंपनी इन द फ्यूचर। ठीक है। Having a knock on effect on the information such stage in evaluation says, देखो नेक्स्ट टाइम क्या हो जाता है कि आप ख़रीदने से पहले जब आपका इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे होंगे, ठीक है, स्टेज पे, सेकंड स्टेज पे या थर्ड स्टेज पे इवॉल्वेशन करोगे अल्टरनेट स्टेज में, उसमें आप इंफॉर्मेशन जब सर्च करोगे आप उसमें बिल्कुल रखोगे ही नहीं सैमसंग मोबाइल को। ठीक है। तो जब इवालुएट करोगे अल्टरनेटिव में, उसमें से आप रखोगे ही नहीं सैमसंग मोबाइल को जो आपने ख़रीदा है। ठीक है। तो अगर डिससेटिस्फाइड होगे, या अगर अगर आप सेटिस्फाइड होगे, आप प्रेफर करोगे कि नेक्स्ट टाइम भी जो है सैमसंग मोबाइल की कंपनी का ही प्रोडक्ट, कोई और मोबाइल मॉडल जैसे नया मॉडल आया है वही ख़रीदे। ठीक है। तो नया फीचर से मगर कंपनी जो है वही रहे। ठीक है। तो पोस्ट परचेज बिहेवियर भी जो है देखना ज़रूरी होता है एक कंपनी को। ठीक है। तो कि कस्टमर का क्या फीडबैक रहता है, कस्टमर क्या सेटिस्फाइड होता है कि नहीं। ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल अगर ये कस्टमर ने मोबाइल ले ली, अगर वो डिससेटिस्फाइड हो गया, नेक्स्ट टाइम वो कंपनी का प्रोडक्ट नहीं लेगा। तो इसीलिए जो है कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से उसको
कंपनी जो है मोबाइल प्रोवाइड करना है वैसा ही प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। तो ताकि जो है कस्टमर जो है बार बार आए, फिर से मोबाइल ख़रीदे और क्या बन जाए, लॉयल कस्टमर बन जाए, ठीक है। एक पोटेंशियल कस्टमर बन जाए जो ख़रीदे। तो ये था क्या, पोस्ट परचेज बिहेवियर, ठीक है। तो क्या करना है, देखो क्या दो 5 स्टेज होता है। एक होता है आपको नीड रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है, क्या क्या नीड है, ठीक है। कस्टमर सबसे पहले क्या करता है, नीड, अपना नीड देखता है, ठीक है। अगर उसको भूख लगी है तो वो वैसा फ्रूट्स खरीदेगा, ठीक है। इंटरनल अगर भूख, हंगर, थर्स्ट है, या एक्सटर्नल एडवर्टीजमेंट के ज़रिए अगर उसको उसका चाहत बढ़ जाता है, कोई चीज़ खरीदने की कोशिश करता है, ठीक है। तो दो अकॉर्डिंग टू मास्लो हमने पढ़ा कि कैसे पर्सन जो है हैज़ फुलफिल्ड देयर नीड्स, ठीक है। कैसे वो फुलफिल करता है नीड्स, एक के बाद दूसरा, फिर दूसरे के बाद तीसरा, कैसे वो मूव करता है एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे, ठीक है। जैसे बॉटम रहेगा साइकोलॉजिकल, फिर उसके बाद सेकंड क्या आता था, सेफ्टी नीड, फिर उसके बाद लॉ एंड बिलोंगिंग्स, फिर उसके बाद एस्टीम नीड, फिर उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मास्लो का, ठीक है। तो वो मूव करता है। तो इंफॉर्मेशन सर्च करोगे आप, तो इन्फॉर्म जो फिर क्या करता है बायर, क्या करता है, इंफॉर्मेशन सर्च करता है जो प्रोडक्ट ख़रीदना है उसके बारे में, नेट से, इंटरनेट से, लोगों से, ठीक है। तो एडवर्टीज़मेंट से, या फैमिली मेम्बर कोई बोलता है, फ्रेंड बोलता है, कमर्शियल सोर्स होता है जैसे एडवर्टीज़मेंट टीवी पे, न्यूज़पेपर्स होता है, पब्लिक सोर्स जैसे न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, उससे इंफॉर्मेशन लेता है। फिर इवालुएट करता है अल्टरनेटिव्स को, ठीक है। जो भी अल्टरनेटिव्स ब्रांड्स है, प्रोडक्ट्स है, उसको जो है इवालुएट करता है, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट से देखता है, ठीक है। तो आपको देखता है कि कौन सा जो है डिलीवर करेगा, बेस्ट बेनिफिट करेगा कस्टमर्स को। जो भी कस्टमर देखता है कि कौन सा जो है प्रोडक्ट जो है, ब्रांड जो है बेस्ट डिलीवर करेगा बेनिफिट्स, ठीक है, जिससे वो सेटिस्फाइड हो। तो ये सारी चीज़ें देखता है, ठीक है। तो एक कस्टमर का जो एटीट्यूड है वो भी इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस पड़ता है। अगर परचेस करता है तो उसका एटीट्यूड के हिसाब से वो ख़रीदता है, ठीक है, देखने के नज़रिए के हिसाब से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो उसके बाद क्या करता है, फिर परचेज लास्टली वो परचेज करता है, डिसीजन लेता है, ठीक है। तो फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक जो है अगर कोई कस्टमर देगा, कोई बंदा देगा उस प्रोडक्ट के बारे में, वो भी डिसीजन मेकिंग में जो है इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो पोस्ट परचेस अगर वो पोस्ट परचेस करने के बाद वो या तो वो सेटिस्फाइड होता है या तो डिससेटिस्फाइड होता है। सेटिस्फाइड होता है तो वो फ्यूचर में भी वही सेम प्रोडक्ट खरीदता है, ठीक है, सेम कंपनी का प्रोडक्ट खरीदता है। तो अगर डिससेटिस्फाइड होता है वो प्रेफर करता है कि वो जो है सेम कंपनी का प्रोडक्ट जो है नहीं खरीदे, ठीक है, फ्यूचर में भी। तो ये था आपका, क्या था, कस्टमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस, ठीक है। कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस आप कह सकते हो, टूरिस्ट बाइंग डिसीजन प्रोसेस भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने अच्छे से आपको फिर से रिपीट करके समझाया ताकि जो आप अच्छे से समझे। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।